मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि जरा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। People better, and our DNA matches with our people and whatever people feel on the ground, because our ears are always on the ground, unlike the so-called national parties which have now anyway become a larger size regional parties. They are not as strong as before, but yet they claim to understand our people, which they do not, and they have a universal kind of a approach to every state, not knowing and understanding the sentiments or the culture of any given state. So in Telangana it's the same case. Congress and BJP do not understand Telangana as we understand Telangana, and we fought for the state, we worked for the state, so we believe people will resonate better with BRS. Finally, it's a poll day today. How confident are you about Congress winning this election? मैं कोई बोलने का जरूरी नहीं है। आप लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितने भी लगातार हम समस्याओं के ऊपर हम रणनीति तय किए, हर समस्या पर, और CWC और हैदराबाद में जो बड़ा मीटिंग हुआ था कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में, तो आप देखा है जनता की क्या राय है। तो इसीलिए इट्स ए टेक्निकल प्रोसेस। 30th November is polling date, December 3rd is result date, December 9th is swearing in ceremony date. So all these are technical issues. So already लोग तय कर लिए कि कांग्रेस सरकार बना दी है। तो आने वाले दिनों में अच्छे दिन आने वाले हैं तेलंगाना के लिए, और दोरला सरकार जाएगी और प्रजला सरकार बनेगी तेलंगाना में।
सर, बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस कहीं न कहीं बीआरएस की मदद कर रही है। आप लोगों की तरफ से भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी मदद कर रही है बीआरएस की। क्या है वास्तविकता? भाई यहाँ पर तो के पाल भी खुद का पार्टी है और बीजेपी भी वो वैसे ही एक पार्टी है, तो इसीलिए बीजेपी जो स्टेटमेंट दे रहा है, बयान दे रहा है, उसको इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर इररिलेवेंट, दे आर एक्स्ट्रा प्लेयर्स ऑफ बीआरएस। आपको तो पता है सिलेक्शन कमेटी क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स को चुनने के बाद 3-4 प्लेयर्स को एक्स्ट्रा लेके मैदान के बाहर बिठाते हैं। तो तेलंगाना चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इज प्लेइंग एक्स्ट्रा प्लेयर रोल। तो उन लोगों को यहाँ पर कोई बात चर्चा में अगर इतना हम चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। ये लोग जनता भी आपको 3 तारीख दिखाएंगे। जरूरत पड़ी तो बीआरएस से गठबंधन करेंगे सरकार बनाने के लिए? कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कम नहीं होता है। साफ साफ राहुल जी ने दिखाया 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। कांग्रेस सरकार में जनता का जो उम्मीद था, जो शहीद होकर तेलंगाना हासिल किए, शहीदों का आशय हम आगे लेकर जाएंगे। तेलंगाना डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक तरीका से हम लेकर जाएंगे। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन सर, वोट तो डालना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तो वोट डालना जरूरी होता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका कोई हक भी नहीं बनता कि आप क्या बोलते सो हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं या किसी से आप पूछ सकते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ सही जगह पे वोट डालेंगे तो सही रिजल्ट आएंगे। बूथ के लोगों के लिए आपकी अपील? बूथ के लोगों के लिए मैं यही करूंगा कि बूथ में रहे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा वोट डलाएं और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें।